दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पिछले 2 दिन से धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में बने हुए हैं। और सुर्खियों में क्यों बने हैं? क्योंकि जिस योगी आदित्यनाथ की सरकार पर धनंजय सिंह पर मेहरबान होने का आरोप लगता था, उसी योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस ने धनंजय सिंह पर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब उस एफआईआर पर कार्रवाई होगी तो क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के गलियारे में इस बात की चर्चा है कि जो ब्राह्मण नेता नाराज हुए हैं, जो ब्राह्मण वर्ग नाराज हुआ है, उससे जो चुनावी नफा नुकसान हो सकता है, जो उससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है, उसको मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए धनंजय सिंह के घर पर बुलडोजर चलवा सकते हैं। ये बड़ा सवाल है कि क्या धनंजय सिंह के घर पर बुलडोजर चल सकता है, और अगर चलेगा तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और ये दाव योगी आदित्यनाथ के लिए चुनावी रूप से कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। पहले तो धनंजय सिंह पर एफआईआर के बाद गिरफ्तारी की मांग, और अब राजनीतिक गलियारे में अपने सजातीय धनंजय सिंह के घर पर बुलडोजर चलाने की चर्चा। इन चीजों को आप आगे कहां तक जाते हुए देखते हैं? देखिए, दरअसल इस वक्त कहीं ना कहीं दिल्ली का दबाव है। दरअसल मामला क्या है? मामला ये हुआ कि धनंजय सिंह के करीबी थे, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, नवीन सिंह शायद नाम है, जौनपुर के ब्लॉक प्रमुख के पति हैं। वो एक सार्वजनिक सड़क पर कब्जा कर रहे थे, दीवार बना के उस सड़क को। जी, उसके पीछे की स्वास्तिका सिटी में जाने का रास्ता था, उसको उस रास्ते को 20 फीट की सड़क को, जो डामर से बनी हुई थी, उसको उस पर दीवार बना के उसको पूरे रास्ते पे कब्जा करना चाह रहे थे। और ये घटना जो है वो परसों की है, जब स्थानीय स्तर पर लोगों ने, कॉलोनी वालों ने विरोध किया कि आप हमारे मेन रास्ते पे सड़क क्यों बना रहे हैं, सड़क पे, मेन रास्ते की सड़क पे आप दीवार क्यों खड़ी कर रहे हैं। तो बहसा बहसी भी, और वहां पे ये जो नवीन सिंह है, इन्होंने बड़ी धमकी दी। ठीक है, उसके बाद तमाम वीडियो वायरल हुए, लोगों ने विरोध किया। विरोध करने का नतीजा क्या रहा कि जो कॉलोनी वाले थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद अगले दिन सुबह वो लोग कमिश्नर से मिलते हैं और अपनी बात बताते हैं, और कमिश्नर, ये जो ब्लॉक प्रमुख हैं धनंजय सिंह के मित्र, उनके खिलाफ और धनंजय सिंह के खिलाफ, उनके गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है कि ये सड़क पे कब्जा करके दीवार बना रहे थे। और उन लोगों ने बताया कि सड़क पे कहां कहां कब्जा हुआ है। तो आज राजस्व विभाग की और तहसील के कई लोग उस पूरे क्षेत्र में जहां धनंजय सिंह रहते हैं, वहां सर्वे हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि उनके घर पर नहीं, जितने भी अवैध निर्माण है, अवैध कब्जे हैं जी, अवैध कब्जे जितने भी हैं, धनंजय सिंह या उनके लोगों द्वारा जितना भी अवैध कब्जा किया गया है, उस पे अब पूरा सर्वे हो चुका है, और आने वाले दिनों में बुलडोजर चलाया जा सकता है। इससे योगी आदित्यनाथ को जो पहला राजनीतिक फायदा ये होगा कि उनके ऊपर जो आरोप लगता है कि वो अपने सजाती लोगों पर, जो बार बार लग रहा था कि बुलडोजर नहीं चल रहा है, बुलडोजर नहीं चल रहा है, अखिलेश यादव तक ने कहा था। और मजेदार बात यह थी कि इस धनंजय सिंह के घर के पास ही जो सिपाही, एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह जो गिरफ्तार हुआ है कोडीन कफ सिरफ वाले मामले में, उसका बड़ा सा घर है 10,000 स्क्वायर फीट में। लोग उसको बता रहे हैं उसकी घर की कीमत 10 से लेकर 40 करोड़ रुपए की है, और हल्ला मच रहा था कि भाई ये तो अवैध कमाई से बना है, कोडीन कफ के, तो बुलडोजर चलना चाहिए। और अखिलेश जी ने कहा था कि बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है,
तो एक फोटो का हवाला देकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आलोक सिंह तो आलोक सफाई है, क्योंकि उसकी एक फोटो आई थी अखिलेश जी के साथ। तो अखिलेश जी ने कहा था अगर वो सफाई भी है तो भी अब बुलडोजर चलाइए, और इस बात को कहे हो गया 10 दिन के करीब। लेकिन अब जो परिस्थितियां हो गई हैं और जिस तरह से सार्वजनिक सड़क पर जो 20 सालों से सड़क जिससे लोग कॉलोनी के लोग आते जाते थे उस पे बाउंड्री बनाई गई है, अब उसके बाद ये बताया जा रहा है, देखिए क्या सच्चाई है क्या नहीं मुझे पता, लेकिन आज इतना सच है कि उस कॉलोनी में तहसील से राजस्व विभाग के कई अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने तमाम जगह नक्शे के हिसाब से देखा है, कई जगह अवैध कब्जे दिखाई दिए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर नजर बनाए हुआ है और वहां बुलडोजर चलेगा। तो एक तरफ तो यह था कि ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी उसको लेके डैमेज कंट्रोल, मैंने परसों कहा था कि डैमेज कंट्रोल अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण अगर नाराज हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा जी। तो डैमेज कंट्रोल में क्या हुआ कि पहले जो है वो पंकज चौधरी का बयान आता कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मेरे परिवार का हिस्सा है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती कि पहले एक नेता थे उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे जब 2014 का चुनाव लड़ा जा रहा था, और 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी 80 में 73 सीटें 2014 में जीतने में कामयाब हुई। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब अप्रत्याशित रूप से जब पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर थी, मेरठ की अपनी सीट पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिस वक्त 403 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 325 सीटें जीतता, उसमें अप्रत्याशित रूप से मेरठ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी चुनाव हार जाते हैं। नहीं तो अगर वो चुनाव जीतते तो राज कपूर जी वो मुख्यमंत्री के दावेदार होते, मैं बता रहा हूं, वो बड़ा चेहरा था, चुनाव हार गए। तो एक तो उसके बाद वो काफी दिनों तक, अच्छा लक्ष्मीकांत वाजपेयी बहुत खुलकर काम करने वाले आदमी, वो बहुत स्पष्टवादी हैं। तो एक चीज मैं बता दूं दर्शकों की कि आप एक तस्वीर लगा दीजिएगा, आज प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मुलाकात की जी। अभी 26 दिसंबर को ब्रजेश पाठक मिले थे मोदी जी से दिल्ली में, और 31 तारीख को लक्ष्मीकांत वाजपेयी मिलते हैं। और एक आदमी की और चर्चा की जा रही है कि प्रदेश भाजपा के और पूर्व अध्यक्ष है रमापति राम त्रिपाठी, जो गोरखपुर के पास के रहने वाले हैं, बड़े ब्राह्मणचार्य हैं जो योगी के विरोधी माने जाते हैं शुरू से ही। वो उनको अभी केंद्रीय नेतृत्व ने संपर्क किया है कि भाई आप ब्राह्मण नेताओं से बात कीजिए, उनकी नाराजगी दूर कीजिए। और इसी बीच पीएन पाठक का एक ट्वीट भी चर्चा में है। पीएन पाठक वही विधायक है कुशीनगर के जिनके आवास पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक भी थी। उस ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया था कि भारतीय ब्राह्मण जो है समाज को जोड़ने का काम करता है जी, वो कभी भी निगेटिव काम नहीं करता है एक तरह से। और जिस तरह से जनता में नाराजगी थी कि पंकज चौधरी ने जो पहला 25 तारीख को पहले तो नोटिस जारी की और 27 तारीख को ऑन कैमरा बोल दिया था कि भाई इस तरह की जाति आधारित बैठकें नहीं होनी चाहिए और ये हमारे संविधान के खिलाफ है, उसका जिस तरह से तमाम पुरानी चीजें याद की गई। और सुनने में आया कि कल एक लखनऊ में एक बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में, जिसमें मुख्यमंत्री जी थे, प्रदेश भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, संघ के दोनों प्रचारक, दोनों क्षेत्र के प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल थे। और उस बैठक में डैमेज कंट्रोल करने की काफी बात हुई और मोदी जी का संदेश है कि सब लोग साथ मिलकर काम कीजिए
किसी तरह की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कहीं न कहीं अब मोदी जी ने ये कहा है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, पहले तो मोदी जी की जानकारी में नहीं था कि कुटुंब समाज की बैठक अगस्त में महीने में जब हुई थी राजपूत विधायकों की, तो मोदी जी ने कहा कि इस तरह की बैठकें जब हुई थी तब उसी वक्त अगर चेतावनी दे दी गई थी तो आगे इस तरह की बैठकें नहीं होती। और उसके बाद धनंजय सिंह वाला जो मामला जिस तरह से मीडिया में सामने आया, वीडियो सामने आए हैं, उससे लोग बता रहे हैं, लोगों का दावा है, देखिए लोगों का दावा है कि योगी आदित्यनाथ बहुत नाराज है और सीएम ऑफिस इसको मॉनिटर कर रहा है और धनंजय सिंह के जो अवैध निर्माण है जितने भी हैं उनके करीबियों के जो कब्जे हैं उस पर अब लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर चलना तय है। अब ये बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है। और लेकिन एक चीज और है कि वो जो ब्लॉक प्रमुख महोदय हैं जी, जो वहां धमकी दे रहे थे कि जिसको चाहूंगा जब चाहूंगा मार डालूंगा जी, याद करिए ना, वीडियो भी वायरल है, जबरदस्त वायरल उनकी है, कुछ जबरदस्त वायरल है वीडियो। वो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं जी, उनकी एक तस्वीर निकली है, उनकी एक तस्वीर निकली है कि वो योगी आदित्यनाथ से मिले थे। वो योगी आदित्यनाथ से मिले थे, वो तस्वीर शेयर की गई है। तो उस पे जो लिखा है समाजवादी पार्टी ने, वो ट्वीट बड़ा महत्वपूर्ण है। लिखा है समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने कि कोई दूध बांटेगा, गरीबों को खाना खिलाएगा, पीडीए महापुरुषों को शिविर लगाएगा तो उसके खिलाफ मुख्यमंत्री महोदय गैंगस्टर लगवाएंगे संदीप यादव को लेकर, उसके खिलाफ पुलिस का दुरुपयोग करेंगे, पुलिस से राजनीतिक प्रतिशोध का काम लेंगे, लेकिन उन्हीं के ये फोटो वाला खासम खास गुंडई करेगा, स्थानीय निवासों पर पिस्टल तानेगा, बहन बेटियों की इज्जत लूटने की धमकी देगा, माफियागिरी करेगा तो उसके खिलाफ बुलडोजर नहीं चलेगा, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहे वो अवैध रूप से कोडीन बेचकर मासूम बच्चों का जान लेने वाला कितना बड़ा माफिया क्यों न हो। विनय सिंह भाजपाई मुख्यमंत्री का सजातीव है और उन्होंने फोटो भी शेयर की है। और इसको मैं चाहूंगा कि आप लगा दीजिए फोटो में, उसमें फोटोशॉप में एक तरफ वो मुख्यमंत्री के साथ बैठा हुआ और उसके बाद विनय सिंह का जो लाइव था, ठीक है। तो ये अब इन चीजों से जब ये तस्वीरें वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुंची है जैसा लोगों का दावा, बड़े नाराज हैं। देखते हैं बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि राज कपूर जी मेरी याददाश्त थोड़ी ठीक रहती है। कोरोना काल में एक अजीत सिंह नामक एक शख्स को लखनऊ में, तब मैं गोमतीनगर विस्तार में ही रहता था, वहां सीएमएस स्कूल के पास अजीत सिंह को भून दिया गया था, मऊ के रहने वाले थे। उसमें धनंजय सिंह नामजद अभियुक्त थे, 25,000 का इनाम था। यूपी पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है और जौनपुर में रहते हैं और वो क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हैं, तमाम सामाजिक आयोजनों में सम्मिलित होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस बार चूंकि मामला ऐसा हो गया है कि जबरदस्त आरोप लग रहे हैं कि ये अपने सजाती लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और पिछले 20-25 दिनों से आलोक सिंह के मकान को लेकर तमाम सोशल मीडिया में कैंपेन चली। लोगों ने पूछा कि भैया इस पे बुलडोजर कब चलेगा जी, है क्यों, इसलिए बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। योगी और अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि सजातियों पे बुलडोजर नहीं चल पाता है। नवनीत सिंह टाटा के जो आलीशान निर्माण है उस पे बुलडोजर चल रहा है, न आलोक सिंह के यहाँ बुलडोजर चल रहा है। तो इस वक्त
योगी जी बड़े बैकफुट पे है और ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए लगता है मन बना लिया है। इसी वजह से आज लखनऊ जिला प्रशासन ने अहिमा मऊ और स्वास्तिक सिटी के आसपास की पूरे क्षेत्र का विधिवत दौरा किया है। तहसील के लोग भी थे, राजस्व के भी थे और एक एक चीज देखी गई, कहाँ कब्जा है, कहाँ अवैध निर्माण है। तो माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में आप देखेंगे कि धनंजय सिंह के जितने अवैध निर्माण है या उनसे जुड़े लोगों के जितने भी अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलना तय है। तो अगर ये कार्रवाई होगी तो योगी जी को इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, प्लस ब्राह्मणों की नाराजगी वाला मुद्दा थोड़ा दब जाएगा। तो इसको सब एक तरह से मीडिया मैनेजमेंट भी समझ सकते हैं राज कपूर जी, इसको आप मीडिया मैनेजमेंट भी समझ सकते हैं। मीडिया मैनेजमेंट नहीं, मेरा जो सवाल था सर कि मैं ये समझना चाह रहा था कि जिस धनंजय सिंह पर योगी आदित्यनाथ इतने साल से मेहरबान, चुनाव से पहले ही उन पर उनकी आंखें टेढ़ी हो गई, तो क्या इसे ये माना जाए कि जो सजातीय लोगों को प्रश्रय देने का आरोप लगा है या लगते रहा है योगी आदित्यनाथ पर, उस आरोप से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या फिर 2027 में जो उनकी कुर्सी को संभावित खतरा हो रहा है उस खतरे को टालने के लिए वो किसी को निपटा देना चाहते हैं? अभी सिंपल सी बात है, अभी उनकी कुर्सी रोज चर्चा होती है कि उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। उनके पर सबसे बड़ा आरोप क्या है कि सजाती लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर सजाती के ऊपर आरोप लगता है और तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो इस आरोप से पीछा छुड़ाने के लिए चूंकि पार्टी में कहीं ना कहीं वो बुरी तरह से घिर गए और जो ब्राह्मणों की नाराजगी की खबर आई उससे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हिल गया है। तो अब देखते हैं बुलडोजर चलता है नहीं चलता है। चलिए, हमें भी इसका इंतजार रहेगा और नए साल में क्या नई खबरें आएगी इस पर भी हमारी नजर रहेगी और हम आप लोग लगातार और भी अच्छी स्टोरी लेकर के उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, क्रिकेट की खबर तो हम ला ही रहे हैं और भी कुछ नई चीज आपके लिए लेकर आए। हाँ बोलिए। अरे दर्शकों को मतलब खबर दस्तक के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से और राज कपूर की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है कि इस नए साल में भी आप सब लोगों का प्यार और समर्थन उसी तरह से मिलता रहेगा जैसे 2025 में मिलता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।